to my channel. I am Muskan from Justice and Mary College, South Campus. If you are joining DU, you probably have a million questions. So today I'm going to clear all your doubts. Starting with North Campus, South Campus versus Off Campus. Which college, which campus is best? So guys, ये तो सबको पता है कि नॉर्थ कैंपस की अलग ही वाइब है, अलग ही हाइप है। बट द ट्रुथ इज़ दैट सारे ही कॉलेजेस अपनी अपनी जगह पे अच्छे होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, आप कैसे हैं, आप कैसे काम करते हैं। बट स्टिल अब मैं बताने वाली हूँ कुछ फैक्ट्स आपको, जो आई थिंक आपको पता भी होगा। सबसे पहली चीज़ होती है गाइज, वो है 100% डिग्री सेम। लाइक वहाँ पे after 3 years you will receive your degree. It will say University of Delhi. They are not going to paste your college picture on it. If you have completed degree from this college, no, you have been given a tag of DU. यार खुश रहो। The second thing is that DU exposure is open to all. अगर आप नॉर्थ कैंपस के हो, साउथ कैंपस के हो, आप फिर भी आप DU के फर्स्ट में जा सकते हो। अगर वो नॉर्थ कैंपस में है या फिर साउथ, नॉर्थ के भी साउथ में आ सकते हैं, बस आपके पास वो आईडी होना चाहिए। आप फर्स्ट में जा सकते हो, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है इस चीज़ पे। सो बी हैप्पी। तो या DU टैग इज़ भाई बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अच्छे से एंजॉय करो और बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग। नंबर 3 इज़ स्किल्स गाइस ओवर कॉलेज। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप ऑफ कैंपस में होकर भी बहुत अच्छा कर सकते हो, नॉर्थ कैंपस के बच्चों को भी बीट कर सकते हो। इवन तो किया भी है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। एंड उसके बाद फोर्थ जो चीज़ आती है गाइस, वो आती है द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्थ और साउथ इज़ जनरली लाइक वाइब, इंफ्रास्ट्रक्चर। बट स्टिल भाई मैं JMC में हूँ, बट मेरे JMC का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लाइक बेस्ट। मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो, JMC कॉलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। एंड नाउ वी गोना टॉक अबाउट द कोर्स वाइज टॉप। मैंने यहाँ पे लिस्ट खोली हुई है, तो वहाँ से मैं देख के बता देती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि यही कोर्स और कॉलेज बेस्ट है, और भी कॉलेज और कोर्स हो सकते हैं अच्छे। ये सिर्फ मैंने ऐसा बताया कि विदाउट एनी सेकेंड थॉट यू कैन गो विद दिस, यू कैन एक्सेप्ट द सीट एंड यू कैन मूव गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला जो ज़्यादातर लोग करते हैं विच इज़ BCom ऑनर्स एंड BCom प्रोग्राम, तो उसके लिए सबसे पहले हम नॉर्थ में देखते हैं SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसमें जाने का मेरा बहुत मन था, बट इट्स ओके भाई, JMC इज़ ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। देन हिंदू हंसराज LSR विच इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। उसके बाद वेंकी जो साउथ में आता है, JMC गर्ल्स के लिए है। KMC विच इज़ गौरीमल कॉलेज इज़ ऑल्सो बेस्ट। एंड रामजस कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, वो भी साउथ कैंपस का है। आफ्टर दैट हम लोग सेकंड जो बात करेंगे वो है लाइक BMS विच इज़ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़, एंड BFIA BPA, इन सब के लिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, तो इसके लिए यही कॉलेज बेस्ट है। एंड देन दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज अच्छा है, एंड श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी अच्छा कॉलेज है। तो अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो गाइस। वैसे मेरा भी बिज़नेस स्टडीज़ बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, बट मुझे BCom ही करना था क्योंकि कुछ रीजंस थे, तो मैंने सोचा BCom ही करते हैं। एंड या उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं आर्ट्स, लाइक नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस गाइस। या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही टॉप कॉलेजेस जो हैं वो माने गए हैं। हिंदू के कॉलेज, मेरेंडा कॉलेज जो कि गर्ल्स के लिए है, LSR कॉलेज, KMC किरोरीमल, ये कॉलेज रिपीट हो रहे हैं। रामजस कॉलेज, श्री वेंकी कॉलेज, ARST कॉलेज, JMC भी अच्छा है भाई। मैं तो JMC हर चीज़ में डालूंगी, JMC सबके लिए बेस्ट है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश ऑनर्स, जो काफ़ी आजकल सब लोग कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत डिमांड है भाई साइकोलॉजी की, एंड भाई सोशोलॉजी हो गया आपका। ठीक है, बहुत अलग अलग चीज़ें आ गई है, बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं भाई। साइकोलॉजी मुझे बहुत मन था मैं पढ़ूँ, बट मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी जाई हूँ। लाइक मुझे बिजनेस स्टडीज़ पसंद था, मुझे साइकोलॉजी पसंद था, तो क्या भी मैं आप अगर आपका ये इंटरेस्ट है मूवी से देख के आप इंटरेस्ट, तो सैक वैक जो है ना वो भी बहुत हो सकता है कि आप उनसे रिलेटेड में, अगर आपको किसी में इंटरेस्ट है, सैक वैक आपको ऑप्शन देता है ना। या उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी देख लेते हैं, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए। उसमें लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है। आफ्टर दैट जस्टिस एंड मैरी कॉलेज, गार्गी कॉलेज, IPCW कॉलेज विच इज़ इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन अगैन, KNC कमला नेहरू कॉलेज।
तो या भाई फर्स्ट राउंड में लाइक सेकंड थर्ड राउंड में मुझे KMC लाइक कमला नेहरू KMC सॉरी कमला नेहरू कॉलेज ही मिला था, बट ये तो फिर मुझे JNC मिल गया था। कमला नेहरू भी अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं है बहुत बुरा कॉलेज है, इट इज़ ऑल्सो डिसेंट कॉलेज। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट जर्नलिज्म गाइस। जर्नलिज्म के लिए बेस्ट कॉलेज लाइक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ही है भाई, सच में बहुत अच्छा है एंड यू कैन गो विद इट। देन लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन भी अच्छा है, इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन, कमला नेहरू कॉलेज, यहाँ पे सारे वही आ गए हैं एंड या फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आर्ट्स एंड सोशल साइंस के लिए। उसमें जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी अच्छा है भाई। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, अलग ही लेवल का। तो उसमें भी कुछ टॉप कॉलेजेस हैं लाइक SRCC, हिंदू, स्टीफन कॉलेज, LSR कॉलेज, हंसराज, मिरांडा हाउस, वेंकी, JMC, भाई यू कैन गो विद इट, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। तो या दैट इज़ कुछ और भी टिप्स जो है मैं देना चाहती हूँ लाइक अकेडमिक वाइज इज़ दैट भाई घबराइए मत। हो सकता है लाइक एक क्लास में है ना, जब कॉलेज में आप लोग जाते हैं ऐसा नहीं होता फिक्स होती है बुक्स, स्कूल में क्या होता है फिक्स्ड होती है बुक्स, आपको इन्हीं से पढ़ना होता है, बट इन कॉलेज इट्स नॉट द सेम गाइज। कॉलेज में क्या होता है हर बच्चा अलग बुक फॉलो कर रहा होता है, कोई टीचर किसी से पढ़ा रहा होता है, कोई टीचर किसी से पढ़ा रहा होता है। हो सकता है मेरा तो अभी तक मैंने यही देखा, बहुत सारे टीचर लाइक एक ही बुक होती है उसी से पढ़ाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो मेरे कॉलेज में पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है भाई इन्वायरमेंट भी, बट स्टिल कई बार होता है कि अगर टीचर चेंज होते तो बुक्स भी चेंज हो जाती, तो इससे आप घबराइए मत। जस्ट डू 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सच में बता रही हूँ पर्सनली बाय माय एक्सपीरियंस भाई। मैंने 10 ईयर क्वेश्चन को जब उठाया ना, कुछ टॉपिक आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो हर साल आएंगे ही आएंगे, तो आप उन टॉपिक्स को उठाइए, उनको अच्छे से पढ़िए, और फिर कुछ क्वेश्चन भी ऐसे हर साल रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होंगे वो। मैंने सेमेस्टर 1 में दिया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं, बट सेमेस्टर 2 तक भाई लिटरली मुझे पता लग गया क्या पेपर आएगा, क्योंकि मैंने देखा ना सेमेस्टर 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं भाई। अगर तुम PYQ अच्छे से करके जाते हो तो आप 50 मोर देन एवरेज स्कोर ईजिली कर सकते हो। तो 10 ईयर को मत भूलना, सैक वैक को इग्नोर मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो मेन सब्जेक्ट्स ही पढ़ूंगी, सैक वैक पढ़ो भाई, आपकी CGPA SGPA जो भी है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। अभी CGPA रिजल्ट नहीं आया मेरा, अभी फर्स्ट ईयर का फाइनल नहीं आया, बट जो सेमेस्टर 1 में आया था मेरी 8 SGPA आई थी, और लिटरली भाई मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने नॉर्मल पढ़ा था, बस PYQ पढ़े थे और मेन टॉपिक पढ़े थे, और मुझे पता था यही पेपर आएगा, वैसा ही सेम आया। बट अकाउंट्स में हो सकता है, अकाउंट्स में आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स। देन या उसके बाद वाली टिप क्या थी भाई, मैं भूल गई। हाँ, उसके बाद है आपको अपना CV अच्छे से रखना है, लाइक आप स्टार्टिंग से ही अपना CV मेंटेन रखो, लिंक्डइन अच्छे से, नेटवर्किंग अच्छी रखो, ठीक है, यही है। और आप जर्नल जो आपका ये सब्जेक्ट होता है जी वाला, इसमें भी आप है ना अच्छा स्कोर करना, वो भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके 7 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, ठीक है। 3 तो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बाद एक सेक होता है, एक पैक होता है, एक जी होता है, ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन सेक वैक एज वेल, ऐसा नहीं उनको अवॉइड ही कर देना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ भाई रिलेशनशिप विद योर प्रोफेसर्स, भाई उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखो, ठीक है। कभी भी अटेंडेंस शॉर्टेज होते दे मे हेल्प यू, ठीक है, हेल्प कर सकते हैं। एंड उसके बाद इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं भाई उनको भी ध्यान में रखो, है ना। इंटरनल असेसमेंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने में। जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं रेगुलरली दो भाई। मैं पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। मेरा आई थिंक हिंदी था एंड वो AEC था, GE था, मुझे नहीं पता, एक AEC था, मेरा AEC था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, मेरे को इंटरनल असाइनमेंट नंबर नहीं मिले थे, मैं फेल हो जाती उस सब्जेक्ट में। पता है क्यों? क्योंकि मैम ने बोला था कि एप्लीकेशन लिखने को, लाइक CV टाइप कुछ था, इतना मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है। एक वही था, बट मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी मम्मा के साथ, तो भाई वैसे तो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, वो मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं, बट उन्होंने उस दिन नहीं किया, मैं दे फॉरगॉट भाई, भूल गए होंगे वो, तो वो मेरा नहीं हो पाया। एंड मैंने जब अपना मार्क्स देखे आइए भाई, वो तो बहुत कम है, ऐसे तो मैं फेल हो जाऊँगी, ठीक है। और मुझे वैसे भी हिंदी टफ लगती है, मैं मेरी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे डर था कहीं भाई मैं फेल ना हो जाऊँ। इंटरनल में भी फेल हूँ और वैसे भी फेल होगी, थोड़ा फेल हूँ फिर मेरे सब्जेक्ट्स में। तो यही है, यही बोलूँगी, इंटरनल असेसमेंट्स को, प्रैक्टिकल असाइनमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है, बट थैंक गॉड मेरी बैक नहीं लगी गाइस, एंड किसी तरह मैंने कर लिया मैनेज, क्योंकि मेरा मेडिकल का इश्यूज़ था, है ना। तो क्या, तो यही चीज़ है भाई, अटेंडेंस क्राइटेरिया को मीट करो
67 इज मस्ट, सो गो विद इट भाई, मान लो रूल्स को। बाद में अंडरटेकिंग साइन करोगे, इतने लफड़े होंगे, उससे अच्छा है कि स्टार्टिंग से कॉलेज जाओ, एंजॉय करो, अपने पढ़ो लिखो भाई, सब कुछ करो। सेकेंड थिंग इज सैक बैक को इग्नोर मत करो, ठीक है। नंबर थर्ड इज़, मैंने क्या क्या बताया, अटेंडेंस का क्राइटेरिया बताया, सैक बैक का बताया, एंड उसके बाद मैंने क्या बताया, इंटरनल असेसमेंट्स का बताया, जीई का बताया, सीवी, लिंक्डइन, नेटवर्किंग के बारे में बताया। तो ये सब ध्यान में रखो, और कोर्स वाइज टॉप कॉलेजेस भी मैंने बता दिए हैं। तो या गाइस, आपको कैसी लगी एंड विच कॉलेज डिड यू गेट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट DU ट्रिप्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज इट फॉर द डे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। ओह, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना गाइस, तो मैं ब्लॉग ही बोल रही हूँ। बाय।